नमस्कार दोस्तों, जब सियासी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हो जाएं तो उस वक्त पढ़ाई लिखाई, जीवन दर्शन, सोच की जो ताकत है वो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। पड़ोसी देश का जब भी जिक्र चलता है, वहाँ के खून खराबे का जिक्र चलता है, वहाँ पर जो सरकारें उठाई गिराई गईं और बनी और तोड़ी गई, बनाई गई तोड़ी गई, ये सिलसिला लंबा चला। उसमें सबसे पहले शुरुआत जिस शख्स से होती है वो शख्स है लियाकत अली ख़ान। और लियाकत अली ख़ान की जब बात शुरू होती है तो नाम भी लियाकत, अक्ल का ताल्लुक़ था उस बंदे से और बंदा भी ज़हीन था। अब इसके जन्म के बारे में एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। दूसरा एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि क्योंकि जो हरियाणा का एक क्षेत्र है करनाल में भी एक जो कोठी है वो लियाकत अली ख़ान की कोठी के नाम से जानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ये क्योंकि एक रियासत ऐसी थी जिसकी बहुत बड़ी जागीरें थी, बहुत दूर तक फैली हुई, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सूबों, बहुत सारे ज़िलों में, उस वक्त के सूबों और उस वक्त के ज़िलों में छोटे छोटे सूबे थे और इनकी ज़मीनों का फैलाव इतना ज़्यादा बड़ा था कि इनका रुतबा काफ़ी ऊंचा माना जाता था। ऊंचाई का आलम ये था कि जब अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, दो टुकड़ों में नहीं बटा था आज़ादी से पहले, तब इनकी ज़हानत, इनकी लियाकत, इनकी जो बौद्धिकता थी, बौद्धिक क्षमता, उसके आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन जैसे व्यक्ति ने भी अपनी सरकार में इस शख्स को फाइनेंस का काम, वित्त मंत्रालय सौंप दिया था। मतलब उसमें ज़रूर कोई उसमें गुण दिखाई दिए इस व्यक्ति के, जो इसकी शख्सियत है, इसके साथ इस पर डिपेंड किया जा सकता है, इस पर निर्भर रहा जा सकता है। और जो फाइनेंस का है, उन दिनों में देश बहुत बड़ा था, उस बड़े देश के फाइनेंस को संभालना, राजस्व को संभालना, वित्त विभाग को संभालना, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ख़जाने की देखभाल करना। लेकिन इस व्यक्ति ने बड़ी कुशलता से उसे संभाला और उसी कौशल का एक परिणाम ये निकला कि जब पाकिस्तान का गठन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, दो टुकड़ों में बटा हमारा देश, उस वक्त पाकिस्तान में पहला अधिकृत रूप से जो प्रधानमंत्री का पद था वो लियाकत अली ख़ान को दिया गया। और लियाकत अली ख़ान निश्चित रूप से इसके पहले, आज़ादी से थोड़े दिन पहले, कुछ दिनों पहले, वो इंडियन मुस्लिम लीग जिसका नेतृत्व स्वयं कायदे आज़म कहा जाता है, जैसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को, तो कायदे आज़म उनके लिए, इनके लिए शब्द था कायदे मिल्लत। तो कायदे मिल्लत अर्थात लियाकत अली ख़ान ने उस वक्त कायदे आज़म अर्थात जिन्ना साहब के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन वो हालात कुछ ऐसे थे कि आप जो चाहे कर लो। उस वक्त ये संभव नहीं था कि आप एक शांतिपूर्वक ढंग से नए देश का निर्माण जो है उसको करने में सफल रहें, ये मुमकिन नहीं था। और क्योंकि हालात ऐसे थे कि जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन फ़ौज की तनख्वाहें देने के लिए भी वहाँ के ख़जाने में इतनी दौलत भी नहीं थी। और पहले एक महीने की तनख्वाहें देने के लिए जिन्ना साहब को अपने एक दोस्त बहावलपुर के नवाब से मदद लेनी पड़ी थी। और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी उन दिनों में लाहौर में नहीं थी जहाँ पर राजधानी नई जो है वो स्थापित की जा सके। तो कुछ एक बहावलपुर की जो इमारतें हैं, बहावलपुर नवाब की जो जायदादें हैं, वो भी उनसे ली गई थी कि आपको महाराज वापस लौटा देंगे, लेकिन जब तक अपना मुल्क पूरी तरह से अपने पाँव पर खड़ा होने की हालत में नहीं आता तब तक आपकी बिल्डिंग से ही सरकार चलेगी। और बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे भवन बहावलपुर रियासत के थे जिनसे सरकार वहाँ की चली। और जो वेतन भत्ते सरकारों के थे, कर्मचारियों के और सैनिकों के, वो देने के लिए उस वक्त जिन्ना के दोस्त होने के नाते बहावलपुर के नवाब ने नकदी के रूप में मदद की थी, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान के पास अपनी करेंसी भी नहीं थी। और जब करेंसी बटी भी दोनों मुल्कों में तो उस पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था या इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो उस पर स्टैम्प्स, पोस्टेज कह रहा हूँ मैं, मोहरें जो हैं, रबड़ की मोहरें बनाकर
उन पर लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये लिखकर ये मोहरें लगा लगा के नोट चलाए गए। तो बड़ी अजीब स्थिति थी विकट। ऐसी स्थिति में लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने थे। मुमकिन नहीं था उनके लिए सत्ता को संभाल पाना, और वही हुआ कि उनका जो आक्रोश था उनके बारे में वो बढ़ता गया, और आखिर उसी आक्रोश का वो शिकार हुए, जो आक्रोश इन्हीं लोगों ने, इन्हीं नेताओं ने पैदा किया था। 1951 में ही रावलपिंडी में एक जलसे में जब वो तकरीर दे रहे थे तो एक सिरफिरे ने उन्हें गोली मार दी, और वहीं उनकी ज़िंदगी का अंत हो गया। और वहीं से पाकिस्तान में सियासी क्षेत्र में मार काट और सत्ता परिवर्तन की कहानियाँ किससे आरंभ हो गए। शुक्रिया दोस्तों।